नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानी यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है सबसे बड़ा पुण्य क्या है। तो जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन था अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक बार राजा सुबह सुबह वन की तरफ भ्रमण करने के लिए निकले। उसी वक्त उन्हें एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देवता को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक दिखाई दी। उस पुस्तक को देखकर राजा ने पूछा, महाराज आपके हाथ में ये क्या है? देवता बोले, राजन ये हमारा बही खाता है, जिसमें सभी उन प्राणियों के नाम हैं जो भगवान का भजन करते हैं। राजा ने निराशा युक्त भाव से पूछा, महाराज कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम है भी या नहीं। देव महाराज ने किताब खोली और एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देख करके कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन का समय नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। दोस्तों, उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना के लिए दूसरों की सेवा में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए गए तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन फिर से हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी और इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहले वाली पुस्तक से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज आपके हाथ में कौन सा बही खाता है? देव ने कहा, राजन आज के बही खाते में उन लोगों के नाम हैं जो ईश्वर को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग जिसमें उनका नाम है, तो जरूर ही वे रात दिन भगवान के भजन कीर्तन में लीन रहते होंगे। राजा ने पूछा, महाराज क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। देव ने कहा, राजन पहला नाम आपका ही है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार जाता हूँ। देव ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर के संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग करके प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोग सेवा किसी की उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, राजन कुर्वन्ने बेहे कर्माणि जिजी विशेषणम समः एवान्त्वाप नान्यतो हो अस्ति वा कर्म लिप्यते नरे। कहने का तात्पर्य, कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो
तो कर्म बंध में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन जो अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो, और यही परम भक्ति है। दोस्तों, राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था, और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है। जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय भक्त होते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करके, जो लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप वह ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे, और सबसे बड़ा पुण्य यही माना जाएगा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये थी हमारी कहानी। यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।